दोस्तों, ईरान ने चाइनीज़ मेड स्पाई सैटेलाइट का यूज़ करते हुए अमेरिका का एक ड्रोन मार गिराया है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मिडल ईस्ट के अंदर इस वक्त अमेरिका बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है और वहाँ पे जो ये सूरत हाल बन रही है इस वक्त, पूरी दुनिया जिस तरह से इस सारे सिनेरियो को कैप्चर करने की कोशिश कर रही है वो एक अलग चीज़ है। इस स्टोरी के अंदर जो चाइना का रोल है, जो ईरान की स्ट्रेटजी है और जो अमेरिका का रिएक्शन है, वो सब कुछ एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेकर जाता है। डेफिनेटली जो सूरत हाल इस मिडल ईस्ट के अंदर बन रही है उससे हमें आने वाले वक्त के लिए एक एस्केलेशन नज़र आ रही है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये सब कुछ एक नए ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ले जाए। अब अगर हम इस कॉन्फ्लिक्ट का बैकग्राउंड देखें ना, तो सबसे पहले इसको समझना होगा कि सिचुएशन स्टार्ट कैसे हुई थी। आपको पता है कि जो रीसेंट टेंशन ज़्यादा तब एस्केलेट हुई जब इस्लामाबाद के अंदर जो पीस टॉक हो रहे थे उसको वो फेल्ड हो गई और अमेरिका ने ईरान पे अटैक करने के लिए और साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को कंट्रोल करने के लिए, नाकाबंदी के लिए ये सब कुछ कहा कि अगर ईरान, और प्रेशर डाला ईरान पे कि अगर ईरान हमारी बात नहीं मानता तो हम डेफिनेटली ईरान पे अटैक भी करेंगे और नाकाबंदी भी करेंगे। इसके बाद ईरान ने क्या रिस्पांस दिया लेकिन इस दफ़ा जो सिर्फ जो ट्रेडिशनल मिलिट्री पावर से नहीं बल्कि एक एडवांस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से ये रिस्पांस दिया गया है। और जो रिपोर्ट है वो ये हमें बता रही है कि ईरान ने एक चाइनीज़ स्पाई सैटेलाइट यूज़ किया है जिसका नाम TEE-01B है। ये सैटेलाइट चाइना की एक कंपनी अर्थ आई ने बनाया था और 2024 के बाद इसको लॉन्च कर दिया गया था। लॉन्च के बाद जल्दी इसे इस्लामिक जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने इसको परचेज कर लिया था और अब ये सैटेलाइट जो है वो ईरान के इस्तेमाल में है। और TE-01B कोई आम सैटेलाइट नहीं है, ये असल में जो इमेजिंग रेजोल्यूशंस हैं अराउंड 1/2 मीटर, ये एक बहुत इसकी हाई हैं। मतलब ये ग्राउंड पर छोटी से छोटी चीज़ भी जो है वो आपको क्लियर दिखाता है। रियल टाइम जो मॉनिटरिंग है और सर्विलेंस है उसके ज़रिए से ये होती है और ये इस वजह से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप एनिमी के बेसिस को लाइव देख रहे हो, उसकी मूवमेंट ट्रैक कर रहे हो, तो आपको जो अटैक है वो कितना एक्यूरेट हो सकता है, ये एक अलग किस्म का सवाल है। और ऐसा ही ईरान ने मेरा ख्याल है किया है। ऑर्बिट जो एनालिसिस है और लीक डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ज़रिए से ये पता चला है कि जब जब ड्रोन्स और मिसाइल्स अटैक हुए उससे पहले और बाद में सैटेलाइट एग्जैक्टली उन्हीं लोकेशन के ऊपर पॉइजन थी। और ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि सैटेलाइट का यूज़ टारगेटिंग और डैमेज असेसमेंट के लिए जो है वो किया गया है। अब ईरान ने जिन US बेसिस को मॉनिटर किया और टारगेट किया उनमें सऊदी अरेबिया की जो बेसिस हैं वो शामिल हैं, जो अमेरिका की सऊदी अरेबिया के अंदर बेसिस हैं वो शामिल हैं, उसमें जॉर्डन की शामिल हैं, उसमें बहरीन और इराक की शामिल है। ये जो सारी की सारी लोकेशंस है ना, ये मिडल ईस्ट में US के जो स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस है उसको जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं। मतलब ईरान ने सीधा US के मिलिट्री नेटवर्क को चैलेंज किया है कि आप यहाँ पे किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है हमें। उसके बाद जो है वो शाहिद 136 ड्रोन का जो मेंशन है, इस ऑपरेशन में ईरान के जो फोकस कामिकाज़ा ड्रोन भी यूज़ हुए हैं और ये ड्रोन 3.5 मीटर लंबा होता है
जिसको मैं अभी बता रहा हूँ 200 केजी तक वेट होता है इसका। रेंज जो है इसकी ऑलमोस्ट 1550 माइल्स होती है और स्पीड अप्रॉक्सीमेटली 115 mph मिनट पर आवर माइल पर आवर होती है। ये ड्रोन जो है एक बार लॉन्च हो जाए तो अपने टारगेट पर क्रैश होकर एक्सप्लोड करता है, इसलिए इसके कमिकाज़ा ड्रोन कहा जाता है। अब सोचिए जब आपके पास एक्यूरेट सैटेलाइट डाटा भी है और तो ये ड्रोन और भी ज़्यादा जो है वो डेंजरस हो सकता है। रिपोर्टिंग का सबसे शॉकिंग हिस्सा ये है कि ईरान सिर्फ सैटेलाइट ही नहीं यूज़ कर रहा, बल्कि उसे ग्लोबल ग्राउंड सिचुएशन और स्टेशन जो नेटवर्क है उसका एक्सेस भी ऐसे लगता है कि वो मिला हुआ है। ये नेटवर्क चाइना की बीजिंग बेस्ड कंपनी एमसॉट का है। इसका मतलब है कि ईरान सैटेलाइट डाटा सिर्फ अपनी टेरिटरी से नहीं बल्कि एशिया से लेकर लैटिन अमेरिका तक जो स्टेशंस हैं उसको भी एक्सेस कर रहा है इस वक्त, और वहाँ पे भी सारी सर्वेलेंस उनकी जारी है। ये एक मैसिव मेरा ख्याल है इंटेलिजेंस एडवांटेज है ईरान के लिए। अब सबसे जो कंट्रोवर्शियल पॉइंट है ना वो क्या है? क्या चाइना इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है इस वॉर के अंदर? एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस बारे में ये कहते हैं कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के वो मेरा ख्याल है मुश्किल हो जाता है, और यहाँ पर चाइना का रोल जो है वो क्वेश्चनेबल है। और अगर चाइना इनडायरेक्टली भी ईरान को सपोर्ट कर रहा है तो ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बड़ा शिफ्ट हो सकता है। और अब इस सारे सिनेरियो के अंदर जो अमेरिका है उसका क्या रिएक्शन है और डोनाल्ड ट्रंप इस पे क्या स्टेटमेंट देते हैं? इस सिचुएशन पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उसका रिएक्शन बहुत अग्रेसिव है। इनफैक्ट वो हमेशा से अग्रेसिव स्टेटमेंट्स देते आए हैं। उन्होंने कहा है कि वो कंसिडर कर रहे हैं कि 50% टैरिफ जो है वो चाइना पे लगा रहे हैं, और बल्कि उन्होंने तो ये कहा है कि उन कंट्रीज पर लगाएंगे जो ईरान की सपोर्ट कर रहा है, और उसमें डेफिनेटली उनका इशारा जो है वो चाइना और रशिया की तरफ था। और ये सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रेशर नहीं है बल्कि ये एक वार्निंग है अमेरिका की तरफ से उन कंट्रीज को जो यहाँ पे ईरान की मदद कर रहे हैं। अब थोड़ा जो डीप एनालिसिस जो है वो हम करने की कोशिश करते हैं कि ये जो डेवलपमेंट्स हैं वो 3 मेजर चीज़ों को शो करती हैं। अब वॉरफेयर का सबसे एक फैक्टर तो ये हो सकता है कि वॉरफेयर का एक जो नया है इरा वो शुरू हो रहा है। अब जंग सिर्फ लैंड पर, सी पर या एयर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि स्पेस भी जो है वो इस वक्त बैटलफील्ड बनता जा रहा है। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि सैटेलाइट के ज़रिए से ड्रोन्स को गिराया जाएगा, सैटेलाइट के ज़रिए से आप देखेंगे कि जो उनके मिलिट्री बेसिस हैं उन पे अटैक किए जाएंगे। इसके अंदर जो सैटेलाइट इंटेलिजेंस है और साथ में ड्रोन्स हैं वो हाईली प्रिसाइज जो वॉरफेयर है उसको शिफ्ट कर रही हैं। ईरान और चाइना का जो अलायंस है वो एक डायरेक्टली यूएस इन्फ्लुएंस को चैलेंज कर रहा है, और ये बता रहा है कि भाई अब चाइना अमेरिका का जो सब कुछ था, अमेरिका जो कुछ यहाँ इस खित्ते के अंदर करता था वो अब नहीं हो सकता। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है और ये आगे चलता है और यूएस का जो प्रेशर है वो कम होता चला जाता है तो मिडल ईस्ट और अनस्टेबल हो सकता है। आने वाले वक्त में अमेरिका जो है वो इतना अग्रेसिव होगा और वो बदमाश हाथी की तरह इधर उधर हाथ मारेगा। डेफिनेटली वो करेगा, और करेगा तो फिर मिडल ईस्ट के अंदर करेगा। यूरोप पे तो अटैक नहीं कर सकता, रशिया पे वो अटैक नहीं कर सकता, चाइना पे वो अटैक नहीं कर सकता, तो उसका सबसे ज्यादा टारगेट जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर जो
छोटे ममालिक हैं उन पे अटैक होगा। यूएस और चाइना के जो रिलेशंस हैं और जो उनके आपस के अंदर कोऑर्डिनेशन है वो भी इसमें टेंस हो सकती है, मुश्किलात का शिकार हो सकती है। जो स्पेस मिलिटराइजेशन एक्यूरेट हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्मॉल कंट्रीज भी एडवांस टेक के थ्रू पावरफुल नेशंस को चैलेंज कर सकती हैं। ये आप देखिए कि इस सूरत हाल के अंदर एक अजीब किस्म का कॉयस पैदा हो गया है और दुनिया एक ऐसी ग्लोबल पार की तरफ जा रही है, ग्लोबल शिफ्ट की तरफ जा रही है, जहां पे मुझे लगता है कि सूरत हाल जो है वो आने वाले वक्त में खराब हो सकती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। इसमें हो सकता है कुछ निगोसिएशंस हो जाए, हो सकता है कोई मेडिएशन हो जाए, जिस तरह पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है या टर्की रोल प्ले कर रहा है या कोई कुछ और कंट्रीज़ हैं वो भी इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। और इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के साइड में सारे पत्ते जो है वो पाकिस्तान के पास हैं। तो आज जो ये एक नए ईरा की मेरा ख्याल है शुरुआत होने जा रही है। स्पेस से वॉर जो है वो कंट्रोल हो रही है, टेक्नोलॉजी जो है वो बैटलफील्ड डिसाइड कर रही है डेफिनेटली, और ग्लोबल अलायंस जो है वो क्वाइटली शिफ्ट हो रहा है किसकी तरफ, ईरान की तरफ और मिडल ईस्ट की तरफ। तो ये सारा सिनेरियो मिलकर हमें इस चीज की तरफ लेकर जाता है कि अमेरिका इज लूजिंग दिस वॉर, अमेरिका इस जंग को हार रहा है। क्या सूरत हाल बनेगी आने वाले वक्त में वो वक्त डिसाइड करेगा। अब तक के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए।